सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम अतुल सिंह वालदिया, योर टीचर एंड योर मेंटोर। सर आज हम देखने वाले हैं जिसका आपको काफी टाइम से इंतजार था कि सर इंग्लिश कैसे पढ़ी जाए। बिकॉज हमने डोमेन्स पढ़ रखे हैं, इंग्लिश जो हम पढ़ने वाले बिल्कुल ही डिफरेंट है। सर आज की वीडियो में आपके सारे जितने भी इंग्लिश के रिगार्डिंग डाउट्स है, कैसे पढ़नी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए हमें इंग्लिश में, एंड क्या हमें किसी पेड बैच में एनरोल करने की नीड है या नहीं है। मतलब एज तुम्हारा बड़ा भाई तो मैंने एकदम सही सलाह दूंगा, तुम स्टार्टिंग से एंड तक पूरी वीडियो को देखना। और अगर तुम मेरी बात से एग्री करोगे तो नीचे एग्री लिखना, ठीक है। तो पूरा क्या पेड बैच लेना इंपॉर्टेंट है या नहीं ये भी आपको बताऊंगा, राइट। और किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और हम आपकी कैसे हेल्प करने वाले, और फ्री रिसोर्सेज में क्या क्या, कैसे आप पूरा अच्छे से तैयारी करके 240 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यार कोई बैच नहीं लेते, वो सिंपली फ्री रिसोर्सेज से ही अपना 240 प्लस अचीव कर लेते हैं। तो आप भी उनमें से बन सकते हो, राइट। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा पूरा देखना है, तभी आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। अगर मैं इंग्लिश वाले सेक्शन की बात करूँ ना, देखो इंग्लिश का सेक्शन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, या उसको 4 पार्ट्स बोल दो, राइट। एक आपको देखो वोकैब वाला सेक्शन है, एक सर आपका ग्रामर का सेक्शन है, सर एक सर आपका आरएसएस का सेक्शन है, और एक सर आपका राइटिंग सेक्शन है। चलो मेरी बात मानोगे, मेरी बात मानोगे, मैं तुमसे एक सिंपल सी बात कहता हूँ, पता है क्या। सिंपल सी बात तुम्हें कहता हूँ कि अभी जब भी जिस भी दिन तुम इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे आज देखो कल देखो या 2-3 दिन बाद देख रहे हो, भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। पूछो क्यों। वहां पे ना मैंने इंग्लिश का एक पेपर शेयर किया हुआ है। सबसे पहले आपको कोई स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी देखने के बाद पहला जो आपको काम करना है, आपको काम ये करना है कि आपको टेलीग्राम जो मेरा चैनल है, ये देखो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, इसको जाके पहले ज्वाइन कर लो। क्यों कर लो? बिकॉज यहाँ पे मैंने इंग्लिश का एक पेपर सेंड कर दिया है, जो कि प्रीवियस ईयर का है। चुपचाप बैठ के पहले उसको लगा लो, उसमें आंसर की भी साथ में। और वहां पे अपना स्कोर चेक करो कितना आ रहा है, ठीक है। राइट, पहला काम आपको ये करना है। पहले आपका जो पड़ाव है ना, पहला जो आपका स्टेप है आपके इंग्लिश प्रिपरेशन का, वो यही होगा। राइट, पहला काम ये करना अगर बात को मानना चाहते हो तो। ये तो वीडियो यहीं पर स्किप कर सकते, यहीं पर छोड़ सकते हो। अब सुनो, अब अगर मैं बात करूँ वोकैब के अंदर की ना, देखो वोकैब की बात करूँ तो वोकैब आपकी जो भी पूछी जाती है सीवीटी के अंदर, जब पेपर दोगे तो आप एक चीज को नोटिस करोगे कि वोकैब आपकी बेसिकली कंटेक्स्ट में पूछी जाती है। कंटेक्स्ट का मतलब क्या हो गया सर, कि मान लो एक वर्ड है और मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, तो अगर आप सीयूटी की अगर आप वोकैब वाला सेक्शन देख रहे हो तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, तो आप चीजों को एलिमिनेट करके भी अपना आंसर दे सकते हो। मतलब वो आपसे डायरेक्ट एंटो साइनो नहीं पूछेगा, वो ये नहीं पूछेगा कि बताओ आपका मेलिसाइड का एंटो सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है, राइट। या आपका मेलिशियस का एंटोनिम सिनोनिम क्या है। ऐसा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। आपसे बेसिकली है ना एक वर्ड दे देगा, एक एक पूरा सेंटेंस दे देगा, उसमें एक फिल इन द ब्लैंक होगा, ठीक है। उसमें या तो बोलेगा कि कोई एक वर्ड भरो। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक पूरा पूरा क्वेश्चन दिया गया, मेरे को दिखाओ क्वेश्चन कैसे आ रखे है, एक ब्लैंक दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, बोलेगा कि इसमें से एक सूटेबल वर्ड यहाँ पे फिल करो। इसको हम बोलते हैं फिलर्स वाले क्वेश्चन। कुछ लोग प्यार से उसको क्लोज टेस्ट भी बोल देते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगला और क्या हो सकता है कि आपके सामने एक पूरी लाइन दे दी, यहाँ पे एक वर्ड को उसने बोल्ड कर दिया और पूछेगा बताओ उसका एंटो क्या है या इसको साइनो क्या है, एंटोनिम है सिनोनिम्स क्या है, राइट। या और क्या कर सकता है वो कि आपके सामने पूरा पूरा सेंटेंस दे दिया, यहाँ पे एक लास्ट में ईडियम दे दिया या पहले ईडियम दे दिया, उसको बोल्ड कर दिया, फिर उसका मतलब पूछेगा। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चे मिस्टेक पता है क्या करते हैं, वो एक है ना एक बुक ले लेते हैं प्रीवियस ईयर की। मतलब जो मैं देखता हूँ, जो ज्यादातर टीचर आपको रिकमेंड करेंगे, बोलते हैं प्रीवियस ईयर की बुक उठाओ एंड जो वोकैब है उसको है ना याद करना चालू कर दो। भाई मैं इसके साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। बिकॉज आप चाहे जितना मर्जी रट्टा मार लो, एट द एंड ऑफ द डे आप उसको भूल जाओगे। जब तक आपको ये वर्ड का मतलब अच्छे से नहीं पता होगा कि ये कहाँ पर यूज होता है, कैसे यूज होता है, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो वोकैब के अंदर आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो एंटोनिम्स के ऊपर आ सकते हैं, सिनोनिम्स के ऊपर आ सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस आ सकता है, फॉरेन वर्ड्स आ सकते हैं। लास्ट टाइम नहीं आया था लेकिन लास्ट टाइम पूछे गए थे, ठीक है। देन वोकैब इन कंटेक्स्ट की यार किस तरीके से कहाँ कहाँ पे, जैसे इसमें आ गए आपके फिलर्स वाले क्वेश्चन, उसको हम बोलते हैं प्यार से वोकैब यूसेज, कि वोकैब को कैसे यूज करना है। इसके क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे, मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा, राइट। तो अब सर ये तो आपने बता दिया वो कैम में क्या क्या सिलेबस है हमारा। अब इसको सर प्रिपेयर कैसे करना है। भाई देखो, अगर आप तैयारी करना चाहते हो ना, तो हमने यूट्यूब के ऊपर एकदम फ्री बैच चालू किया है, एंड आप में आई थिंक काफी सारे बच्चों को पता भी होगा। वो बैच है वो कैब सागर के नाम से, आप देख पा रहे हो ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है यूट्यूब के ऊपर, इसके ऊपर 2 वीडियोस भी आ चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जितनी वो कैब का जितनी मैथ्स है, मतलब मैथ्स सर कैसे, मतलब वो कैब के जितने भी लॉजिक्स है, वो सब मैं आपके इस पूरे के पूरे बैच में डेवलप करने वाला हूँ। एंड बेस्ट पार्ट इस पूरे पूरे बैच का ये कि यहाँ पे आपको 0 रुपीज़ पे करना है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में जो आपको लिखा था फ्री रिसोर्स है, तो कोई क्लिक बेट नहीं था।
मैं आपको एकदम जेन्युइन तरीके से बात बताने वाला हूँ कि आप बस इस बैच की जो वीडियोस आएगी, इसका बैच एक्चुअली MWF चलता है। इसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी आपकी 2 अप्रैल से। अभी थोड़ा पॉज था बिकॉज बोर्ड्स के चक्कर में 2 वीडियोस मैंने डाल दी थी, तो पहले उसको कवर करना। तो 2 अप्रैल के बाद आपकी क्लासेस की स्टार्ट हो जाएगी MWF में, ठीक है। बस इस बैच को अच्छे से फॉलो करो, तसल्ली से फॉलो कर लो, और टेलीग्राम चैनल पे जो मैं आपको मटेरियल भेजूंगा उसको रिवाइज कर लो। मोर देन इनफ है आपका वो कैब के लिए। एक चीज समझते हुए चलना यार, एक चीज समझते हुए चलना, पता है क्या चीज? वो कैब आप जितनी मर्जी पढ़ लो उतनी कम है, जितनी मर्जी पढ़ लो उतनी कम है, बिकॉज आपको नहीं पता कि वहां पे क्या वर्ड्स आने वाले हैं। इंग्लिश के अंदर कितने वर्ड्स हैं? बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनफाइनाइट वर्ड्स है वी कैन से। अब हमें क्या पता है कि वहां पे किस वर्ड का मतलब पूछ लेगा, राइट? तो इससे बढ़िया ये होगा कि जो मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ, रूट वर्ड्स की टेक्निक होगी, निमोनिक्स हो गया, राइट, इमेज के थ्रू कैसे याद किया जाता है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। किसी बैच में आपको एनरोल नहीं करना। आप चाहे तो, अगर आपको एनरोल करना भी है ना, तो एनरोल करके देखना, उस बैच का कंटेंट देखना, एंड जो आपको फ्री में दे रहा हूँ फिर मेरा कंटेंट देखना। आपको अपना ही फर्क पता लग जाएगा कि सर यार हमने खाली अपने पैसे वेस्ट किए। भाई मैं अब तुम्हारे ना पैसे बचा रहा हूँ। तो इस बैच की वीडियोस को लगातार फॉलो करते जाना। बस पहला काम ये करना है आपको, वोकैब के लिए और कुछ नहीं करना। वोकैब की टेंशन सबसे बड़ी होती है ना, और मैंने तुम्हारी टेंशन ही खत्म कर दी। तुम्हें वोकैब के लिए बस यही काम करना है, राइट? वोकैब का समझ में आ गया कैसे तैयारी करनी है। 2 वीडियोस आ चुकी है, उसको देख लेना नेक्स्ट क्लास से पहले, जो कि 2 अप्रैल के बाद होगी, MWF में चलेगी, राइट? उसके बाद सर और हम वोकैब के लिए क्या कर सकते हैं? देखो, ये तो हो गया मेरे एंड से। पर अगर आप वोकैब के लिए देखो तो अपने एंड से भी आप एक काम और कर सकते हो। मैं आपको एक बुक बताता हूँ, एक बुक जो कि टीचर्स यूज करते हैं, जो कि मैं भी यूज करता हूँ, जितने भी आपके टीचर्स जिनका पेड कोर्स खरीदते हो ना वो भी यूज करते हैं। उस बुक का नाम है वर्ड पावर मेड इजी। वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है। इसका आई थिंक रेड कलर का कवर है। तो इस बुक को है ना, इस बुक को मार्केट से ले आओ। बस इतनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, ये बुक आपकी हर जगह हेल्प करेगी। इवन अगर आप कैट वाले एग्जाम की तैयारी करोगे आगे जाके, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, या जहाँ पे भी इंग्लिश आती है, तो आपकी ये बुक काफी काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो इस बुक को जाके परचेज करके ले आओ। इसके सेशंस है ना, इसमें एक्चुअली सेशंस वाइज दे रखा है कि सेशन 1 में ये, सेशन 2 में ये। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है कि जो आपका कोई सीनियर जिसने तैयारी की है उससे पूछना कि बुक कैसी है, आपको खुद ही बता देगा, राइट? तो इसमें रोज के एक एक सेशन लगा लो। हो सकता है पूरी बुक खत्म ना कर पाओ, लेकिन जितनी भी कर पाओ तो आपको मजा आएगा वो कैप पढ़ने में। ये बुक आपको वो कैप पढ़ना सिखा देगी, राइट? तो एक अपने एंड से आपको इसका रोज एक सेशन लगाना है टिल आपके एग्जामिनेशन तक। तो वो कैप की सारी कहानी यहाँ पर होगी आपकी खत्म। ये वाली बुक फॉलो करनी है, सेकंड मेरे लेक्चर्स फॉलो करने हैं, एंड टेलीग्राम पे जो कंटेंट दूंगा वो फॉलो करना है। अगर चाहते हो अच्छा स्कोर करना ना, आपको है ना खुद ही अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगी, राइट? तो ये आपको वो कैप की कहानी खत्म। अब चलते सर आरसीएस के ऊपर क्या सीन है। ये देखो, अगर मैं आरसीएस की बात करूं, वो क्या, हाँ एक चीज और, वो क्या आपको रेगुलर पढ़ना है। ये काम आपको रोज होगा, रोज रेगुलर आपको कम से कम 10 न्यू वोकैब तो पढ़नी ही है। सर पढ़ने का मतलब क्या हुआ? यहाँ सेशन खत्म करोगे, कुछ वोकैब यहाँ से ऐड होगी, एंड मेरी क्लास होगी, कुछ वोकैब वहां से ऐड हो जाएगी, टोटल मिला के 10 से ऊपर ही जाएगी। बस उनको है ना सेम डे पे रिवाइज कर लेना, बस और कुछ मत करना। सेम डे पे रिवाइज कर लेना, ये कहना चाहता हूँ। अब आरएसएस की स्ट्रैटेजी की बात करूँ, तो आरएसएस के अंदर सर आपके अलग अलग टाइप के आर्सेस आएंगे। अच्छा, अलग अलग टाइप के आर्सेस भी छोड़ो, आपके जो आर्सेस हो गए अलग अलग फील्ड के हो गए। हो सकता है आपका जो आरसीस है वो आपका मान लो किसी पॉलिटिक्स के ऊपर आ गया, या अगला आरसी हो सकता है किसी ग्लोबल कंसर्न के ऊपर आ जाए। तो ऐसे करते करते आपको किसी एक डोमेन पे फोकस नहीं करना, आपको अलग अलग टाइप ऑफ आरसीस सॉल्व करने पड़ेंगे। सर ये कैसे सॉल्व होगा? आरसीस का जो बैच है ये अलग से मैं लेकर आऊंगा अगेन यूट्यूब के ऊपर। सर क्या कॉस्ट होगी? 0 रुपीज, फ्री बैच होगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। आपका आरसीस रेडी करके एक बैच लेकर आऊंगा। सर ये कब से आएगा? चलिए आपका 6 अप्रैल के बाद आएगा, ठीक है। मतलब पूरी चीज आपको सिस्टमेटिक तरीके से यूट्यूब पे चलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 6 अप्रैल के बाद आपका आरसीएस रेडी वाला बैच आएगा। इसमें आपकी क्लास टीटीएस हुआ करेगी। टाइमिंग्स बहुत जल्द मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टीटीएस आपकी क्लास हुआ करेगी, उस क्लास को आपको देखना है। वहाँ पे आरसीएस में कराऊंगा, अलग अलग टाइप के आरसीएस कराऊंगा। ये नहीं कि एक ही फील्ड में, साइंस से आपको अच्छे लगता है साइंस के आरसीएस करा दिए, आपको टेक फील्ड पसंद है टेक के आरसीएस, ऐसा नहीं। हर एक टाइप के यहाँ पे आपके आरसीएस कवर अप कराए जाएंगे, ठीक है, जहाँ से सीयूटी के अंदर पूछा जा सकता है। तो टीडीएस आपकी क्लास हुआ करेगी। एंड और सर और क्या कर दोगे आप हमें आरसी में? देखो आरसी के अंदर अगेन टेलीग्राम चैनल पे है ना, मैं आपको रोज एक आरसी, मतलब जिस दिन हमारी क्लास नहीं है टीटीएस वाले दिन, तो उसी की आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। पर जो एमडब्ल्यू एफ है, यहाँ पे आपको मैं 6 अप्रैल के बाद से, या हाँ इसके बाद से मैं आपको है ना रोज एक आरसी, मतलब एमडब्ल्यू एफ के लिए एक आरसी शेयर कर दूंगा। आपको उसको सॉल्व करना है, विद आंसर की आपको दे दूंगा, राइट? तो आरसी के लिए आपको यही करना है, और साथ में एक काम आरसी के लिए आप और कर सकते हो, वो आपका एडिटोरियल की आपको रीडिंग करनी है, राइट? आप पता है एक काम और कर सकते हो, अगर वो कैब का अगर रोज अगर ज्यादा बर्डन लगे तो आप इन दोनों को ऑल्टरनेटिव में चला सकते हो। जैसे
MWF में आपने vocab कर ली, TTS में आपने R से सॉल्व कर लिए, राइट। अब वो फिर आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा कि अगर मैंने मान लो TTS वाली क्लास में R से करा दिया, तो जब मैं MWF में PDF शेयर कर रहा हूँ आपको TTS में सॉल्व करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से आप अपना चला सकते हो ऑल्टरनेट डेज के अंदर। मतलब अगर आप रोज इंग्लिश को 1 आवर 30 मिनट से 2 घंटे देने के लिए तैयार हो, तो आराम से आपकी इंग्लिश हो जाएगी कवर अप, बहुत आराम से। ठीक है। सर ग्रामर की क्या सीन है? तो ग्रामर के लिए है ना, आपके पास एक तो आएगी फंक्शनल ग्रामर, एक आएगी डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। अभी तो जो आपको स्टार्टिंग करनी है इंग्लिश में, वो आपको आर से शुरू करना है और वो कैप शुरू करना है, बस और कुछ नहीं। ग्रामर पे भी आपको जाना ही नहीं है। सिंपल अभी अपना आर से शुरू करो, अपना वो कैप शुरू करो। ठीक है। और अब जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ, मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि यार जब लास्ट टाइम जो मैंने SPCC टू SRCC वाला बैच पढ़ाया था सुनील पांडा सर का, तो उसमें बेसिकली मैंने बच्चों के लिए है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, मैं इस बैच में एक्चुअली पढ़ा चुका हूँ पहले 2.0 वाले बैच में, राइट। जब मैंने ये वाला बैच पढ़ाया था, तो इस वाले बैच में बेसिकली मैंने बच्चों के लिए खास कर कि बहुत सारे बच्चों की ना बेसिक इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा वीक होती है। अब देखो इसमें शर्माने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, हो सकता है आपकी भी वीक हो, और मैं चाहता हूँ अगर वीक नहीं भी है ना, तब भी है ना एक चैनल आपको बता रहा हूँ, मैंने उस समय बेसिकली वो बेसिक वीडियोस यहाँ पे डाली थी लर्न विद अतुल चैनल पे। इसके देख लेना, सब्सक्राइबर 142 है, तो इसी को देखना भाई, ढंग के चैनल, सही चैनल पर जाना। इस पे जितनी भी वीडियोस है ना आपकी रिगार्डिंग ग्रामर, या मैंने आई थिंक सारे इसमें ग्रामर वाली वीडियोस डाली है इस चैनल पे, आई थिंक 5 से 6 वीडियो, 4 से 5 वीडियोस है। उनको खत्म कर लो, उनको खत्म कर लो। ठीक है। सुनो मेरी बात, ग्रामर के लिए आप 10th अप्रैल के बाद से पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ना, अभी बिल्कुल आपको ग्रामर नहीं पढ़नी, जो मैंने बोला उतना कर लो। ठीक है। 10th अप्रैल के बाद से आपको ग्रामर पढ़नी है, अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी। और ये कौन करेगा? सर ये मैं कराऊंगा, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है आपके, है ना, और जितने भी आपके मतलब इसके, मैं आई थिंक लाइव सेशन लूँ इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, ताकि आपके डाउट्स क्लियर होते रहे। तो अब सुनो मेरी बात, ये मैं आपको कराऊंगा, इसका मैं आपको बहुत जल्दी आपको दे दूंगा इन्फॉर्मेशन कब ये होने वाला है। लेकिन उससे पहले, बिकॉज 10th अप्रैल तक मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक काम करो, इस चैनल के ऊपर, लर्न विद अतुल के ऊपर, जो भी आपको जितना भी कंटेंट डला पड़ा है, आई थिंक 4 से 5 वीडियोस ही, ज़्यादा कंटेंट तो है नहीं, तो इसको जाके देख लो, अच्छे से देख लो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, अच्छे से देख लो। यहाँ पे अगर आपको आर से समझ में नहीं आते ना, आपको वो समझ में आने चालू हो जाएंगे। आपकी अगर बेसिक ग्रामर भी कमजोर है, आप सब्जेक्ट नहीं पहचान पाते, ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत होती है, वर्ब क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, इसमें दिक्कत होती है, क्लॉजेस में क्या पहचानने में दिक्कत होती है, फ्रेजेस में दिक्कत होती है, वो सब आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, राइट। इसको जाके देख लेना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। बिकॉज जब मैं आपकी लाइव सेशन लूंगा, तो मैं आपको इतना बेसिक तो नहीं करा पाऊंगा, तो तब तक आप ही खत्म कर लेना। ये आपको अपने एंड से खत्म करना है कुछ भी करके, राइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जाके देख लेना। अगेन यहाँ पे 4 से 5 वीडियो, इस पे जाकर देख लें। सर ग्रामर में होगा क्या? ऑलरेडी देखो मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ कि क्या क्या ग्रामर टॉपिक पूछे जाते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा पूरा पूरा सिलेबस के ऊपर, तो वहाँ पे उसको देख सकते हैं। वैसे आपको बताया, देखो फंक्शनल के अंदर आपके बेसिकली क्या होता है, आपका नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, राइट, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शन, ये सब आपके टॉपिक आते हैं। डिस्क्रिप्टिव में आपका आता है आपका वर्ब एडवांस वाला टॉपिक हो गया, राइट, जीरन, एंड आपका उसके बाद पार्टिसिपल्स हो गए, फिर आपके नरेशन हो गई, एक्टिव पैसिव हो गया, मोडाल्स हो गए, ये सब आपके डिस्क्रिप्टिव के अंदर आते हैं, टेंसेज हो गया, राइट। तो ये सब चीजें करनी है आपको। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट वर्क देखो ना, जो आपका CUET है ना, वो जो कुछ रटे रटाए रूल से वही पूछता है। जैसे ईच ऑफ वाला रूल हो गया कि ईच लगेगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, राइट। तो इस टाइप के जो रूल्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना है CUET के लिए। अब ये सारे मैं आपको करा दूंगा, ये मेरे पर छोड़ दो। बस इंग्लिश के अंदर आपको ग्रामर की आपको स्ट्रैटेजी बता दी, मैंने आपको वोकैब की स्ट्रैटेजी बता दी, मैंने आपको आरसीएस की स्ट्रैटेजी बता दी। आरसीएस के लिए एक काम और कर सकते हो, पहले इतना तो कर लो, फिर बता दो क्या कर सकते हो। अब सर राइटिंग सेक्शन का क्या करें? राइटिंग सेक्शन एग्जाम के एक हफ्ते पहले कराया जाएगा, वो भी यूट्यूब पे कराया जाएगा। सर राइटिंग सेक्शन पत्र लिखने के लिए आएगा, लेटर लिखने के लिए आएगा? नहीं। आपको बस कुछ फॉर्मेट बता दो, उसको देख लेना, बस यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस यही आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस है। यही पूरी एक राइट स्ट्रैटेजी है। आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना इंग्लिश के बैच के ऊपर। अगर आप मेरे से कनेक्ट फील करना चाहते हो या मेरे को मैसेज करना चाहते हो, तो भाई इंस्टाग्राम पे ये खास आपके लिए आईडी बनाई गई थी, इस पे जाके फॉलो कर सकते हो, ये रहा नाम। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ज्वाइन करना। और किसी बच्चे को कोई भी नीड नहीं है बैच परचेज करने की। और इनफैक्ट हमारा भी देखो कोई पेड बैच आ नहीं रहा। तो अगर हाँ आगे फिर आपकी चॉइस है, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो पेड बैच, है ना। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कोई पेड बैच मत खरीदो। सिंपल आपको यही सारा सारा काम हो जाएगा। बस चैनल को फॉलो कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर कर देना, ठीक है, ताकि हर एक बच्चे की हेल्प हो सके। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सारे बच्चे ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि आर यू गाइस रेडी, तो सब बच्चे रेडी लिखते हुए चले गए, जितने बच्चे रेडी है। और क्या ये आप सब कुछ खत्म कर लोगे मेरे आने तक?
जब मैं लाइव सेशन होगा तब तक सारा काम खत्म करके रखना है। सो बाय बाय, टेक केयर।